हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर मेंस पार्ट 2। इसमें हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था फर्स्ट पार्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पार्ट 1 के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है मेरे लिए 6 घोड़े और 8 गाय का मूल्य कितना है? 37,500। तो ये 6 घोड़े और 8 गाय की कॉस्ट है। मैं उन्हें 44,625 में बेचता हूँ और घोड़ों पर 25% तथा गाय पर 10% लाभ प्राप्त करता हूँ। प्रत्येक घोड़े और गाय का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एवरेज फाइंड करना है दोनों का। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले 44,625 में बेचा, 37,500 में खरीदा था। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? माइनस करेंगे तो 7,125। अब देखो, दो अलग अलग चीज़ों पे प्रॉफिट कमा रहा है और टोटल प्रॉफिट दिया है। तो ये किसकी पहचान थी? हमारी मिनिमम मेथड। तो ये हमारा है मिनिमम मेथड। तो कॉस्ट कितनी है? 37,500। घोड़ों पर 25, गाय पे 10। तो मिनिमम प्रॉफिट कितना हुआ? 10। टोटल कॉस्ट पे 10% तो कमाएगा ही कमाएगा। तो 10% कितना आया? 3,750। तो मिनिमम मेथड आपको मैथ्स लॉजिक 1 2 3 4 5 वीडियो हैं, उनमें किसी एक पार्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो उसका प्रॉफिट है 3,750। मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होगा ही। टोटल कितना होता? 7,125। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 3,375। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है दूसरे भाग पे होगा। तो देखो, ओवरऑल 10% का मतलब है उसने गाय पे भी 10% कमाया, घोड़े पे भी 10 कमाया। अब जो प्रॉफिट बच गया वो किसका होगा? घोड़े का 15%, क्योंकि 10 तो कमा ही चुका है। तो 3,375 घोड़े का 15%, तो 15 से भाग गुणा 100 से, यहाँ से 22,500 ये घोड़ों की क्या आ गई? कॉस्ट आई। तो ये घोड़ों की कॉस्ट है। ये एक की नहीं है, कितने घोड़े बेचे हैं? 6। तो 6 घोड़ों की कॉस्ट कितनी आएगी? 22,500। तो 37,500 टोटल कॉस्ट थी। इसमें से 22,500 क्या कर दिया? माइनस। कितना आया? 15,000। तो ये हमारे पास क्या आ गई? 8 गाय की कॉस्ट। इसके आगे वाला पार्ट है, उसमें क्या पूछ रहा है आपसे? एक घोड़े और एक गाय की औसत मूल्य। तो पहले हमें एक एक का रेट निकालना होगा। तो ये आगे वाला जो सोल्यूशन है वो आप अपने आप करोगे। एक का मूल्य कैसे निकालोगे? 6 से भाग। मैं सिर्फ इक्वेशन बना देता हूँ। 22,500 22,500 ये 6 घोड़ों का मूल्य है। तो किससे भाग करेंगे? 6 से। प्लस 15,000 सभी गाय की कॉस्ट है। गाय कितनी है? 8। और इनका क्या निकालना है? एवरेज। तो किससे भाग करोगे? 2 से। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने एक घड़ी और एक स्पीकर पर 1,600 रुपये में खरीदा। उसने घड़ी को 30% लाभ, स्पीकर पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% लाभ पर बेचा। तो देखो, सिंपल कह रहा है, घड़ी पे तो डायरेक्ट ही 30 कमाया, परंतु स्पीकर पर पहले उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और फिर भी उसे लाभ कितने का हुआ? 20%। तो अगर हम डिस्काउंट वाली लाइन को ना भी देखें एक बार, तो स्पीकर पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 का। आगे उसका कुल लाभ कितना है? 25,625। तो ये तो क्या बन गया? एलिगेशन। पहला प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एलिगेशन। तो पहला प्रॉफिट है 30, दूसरा है 20, ओवरऑल है 25,625। तो 625 का फ्रैक्शन कितना होगा? 6.625 को हम क्या लिख सकते हैं? 625/1000 और सोल्व करने पे आ जाएगा 5/8। तो ये आ जाएगा 25 8 200 प्लस 5 205/8। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 205/8। अब हम एलिगेशन लगाएंगे। तो 20 का गुना 8 से करोगे तो कितना आएगा? 160। माइनस करने पे 45। 8 तिया 24, माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 35। तो रेशो आ गया 9:7। ये किसका रेशो है? सीपी का। और ख़रीदा कितने में था? 1,600 में। तो 1,600 में किसका भाग? 16 का। आगे पूछ क्या रहे? यदि वह स्पीकर को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना लाभ होता? तो हमें स्पीकर का अंकित मूल्य चाहिए। तो स्पीकर की कॉस्ट कितनी है? 7। क्योंकि स्पीकर का प्रॉफिट 20 था, तो स्पीकर की कॉस्ट कितनी है? 7। तो स्पीकर कितने का है? 700 का। अब हमें अंकित मूल्य निकालना है पहले। तो इसने हमें क्या कहा था? तो ये हमारे पास उसका सीपी आ चुका है।
अब उसने ये कहा था कि उसने 20% की छूट दी, तो 5 वाले आर्टिकल को कितने में बेच रहा है, 4 में, 20% की छूट दे रहा है। तो आर्टिकल कितने का था, 5 का, तो कितने में बेच रहा है, 4 में। तो 4 का नाम क्या था, SP। कमाया कितना है, 20%। तो 20% मतलब 120 में बेचा होगा। तो 5 किसकी वैल्यू है, 120। 120 का हम प्रॉफिट में क्या कहते हैं, 100, 120 का हम रेशो कितना बनाते हैं, 5 6। तो इसका मतलब 4 किसकी वैल्यू है, 6 की, किससे भाग, 6 से, गुना किससे, 5 से। तो अब ये 4 तो SP था, बट ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है, CP। तो रेशो आ जाएगा हमारे पास सोल्व करने पे 3:2। तो 3 का नाम है MP और 2 का नाम है CP। तो CP कितना है, 700। 700 में किसका भाग, 2 का। अब MP नहीं निकालना, उसने कह रहा अगर MP पे बेचे तो मतलब 2 वाली वस्तु को कितने में बेच दे, 3 में बेच दे, तो कमाएगा कितना, 1। 700/2 गुना में 1, तो प्रॉफिट आएगा उसका 350। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 4 में बेच रहा था जब उसे 20% प्रॉफिट हो रहा था, तो हम यहाँ से CP कैसे निकालेंगे, 4 × 5/6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो कह रहे एक दुकानदार ने कुछ अंडे 6 रुपये प्रति अंडे की दर से खरीदे, तो बताया नहीं कितने, 40 अंडे टूट गए और 20% हानि पर बेचे गए। तो देखो ध्यान से देखना, कह रहा है 40 अंडे टूट गए और उन्हें 20% हानि पर बेचा। ऐसा नहीं कि वो खराब हो गए, तो उनको सेल तो किया ही है, बट 20% लॉस पर। शेष अंडों में से 40%, 40% मात्रा के लिए यूज कर रहे हैं, 20% लाभ पर, और जो बच गए वो 40% लाभ पर बेच दिए। यदि दुकानदार ने कुल मिलाकर 163.2 रुपये का लाभ कमाया, तो दुकानदार द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी है। तो अब देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो संख्या के बारे में शुरू से कुछ कह रहा है। पहले बताया कुछ अंडे खरीदे, फिर बताया 40 टूट गए, फिर बता रहा है 40%, और फिर कह रहा है शेष। तो पहले कुछ खरीद रहा है, उनमें से 40 टूट रहे हैं। अब 40% अंडे उसने 20% लाभ पर बेचे, शेष में से 40%। तो अब देखो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं टोटल अंडे ना तो 100 मानने वाला हूँ ना X मानने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना कैसे मानेंगे। तो देखो सबसे पहले 40 टूट गए, शेष का 40%, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5, मतलब 5 में से 2। फिर आगे कितने बचे, 3। तो मैं टोटल अंडे मानूंगा, माना कुल अंडे 40 टूट गए वो, प्लस कितने थे, शेष कितने बचे, 5। तो मैं टोटल अंडे मानूंगा 40 + 5x। इससे मेरी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी, x मानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल है, टोटल में से 40 टूट गए तो बचे कितने, 5x, और 5x का 40% निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अब देखो, तो माना टोटल अंडे 40 + 5x, ये आ गया। अब जैसे कह रहा है जो अंडे टूट गए पहले उनकी कॉस्ट निकालते हैं। 40, एक अंडा कितने का है, 6 का, गुना किससे, 6 से। ये 6 बाहर लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है अभी पता लग जाएगा। किस पे बेचे हैं, 20% हानि, तो 20% का मतलब 1/5। ये हानि है तो किस में लिखा हुआ है, माइनस। फिर आगे प्लस। अब जो अंडे बच गए कितने बचे, 5x। 5x का 40% कितना आ जाएगा, 2x। तो जो 2x है उस पर कितना कमाया है, पहले उसकी कॉस्ट क्या आएगी, 2x गुना में 6। कमाया कितना है, 20%, तो 1/5, प्लस बचे कितने, 5x में से 2x बचे कितने, 3x। उस पर कमाया कितना है, 40%, 2/5। कॉस्ट निकालने के लिए 6 से गुना करोगे, तो सारे के सारे 6 से गुना हो रहे थे, मतलब सबकी कॉस्ट सेम थी, तो उसे बाहर लिख दिया। तो सबका एलसीएम कितना आ रहा है, 5। तो -40, 2x, 3 दूनी 6x। तो ये मल्टीप्लाई 6 उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 27.2। तो माइनस का 40, 6 और 2 8x, बराबर 5 से गुना करेंगे तो 136। माइनस का 40 उधर जाकर प्लस में, और फिर हम 8 से भाग करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 22। अब इसने पूछा क्या, कुल अंडों की संख्या, तो ये आंसर नहीं है x, इसने कुल अंडे पूछे हैं। अब टोटल अंडे निकालते हैं, तो ये रहा हमारे पास, कुल अंडे कितने थे, 40 + 5, 40 + 5 गुना में 22, 22 5 110 + 40, तो आपका आंसर आ गया 150।
तो टोटल अंडे थे 150। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्रिकेट बॉल का निर्माता लागत मूल्य पर 25% का लाभ अंकित मूल्य पर इतनी छूट देने के बाद कमाना चाहता है। तो वो 25% का लाभ चाहता है, बट इतने परसेंट की छूट देने के बाद। परंतु 25% बोले खराब होगी, इसलिए उसने अंकित मूल्य पर इतनी 7/9/13% की छूट देने का फैसला किया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। इसका आंसर हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है। इसमें कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड आएगी, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो, सबसे पहले वो 25% का लाभ चाहता है, मतलब 4 वाली वस्तु कितने में बेचना चाहता है, 5 में। कब? जब डिस्काउंट कितना देना चाहता है, 23 सही 1/3। तो 23 1/3 को सोल्व करते हैं पहले। तो 23 से 69 और 1, तो 23 से 69 और 1 70 बटे में 300, 0 से 0 कैंसिल आउट। मतलब 30 वाली वस्तु पे 7 का डिस्काउंट देना चाहता है। तो 30 वाली वस्तु कितने बेचना चाहता है, 23 में। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, कैसा होगा, सेम। तो इसको 23 से गुना, नीचे वाले को 5 से। तो अब हमें सेलिंग प्राइस की ज़रूरत नहीं है। अब रीज़न सेलिंग प्राइस की ज़रूरत क्यों नहीं है, देखो आगे क्या कह रहा है 25% बोले ख़राब होगी, इसलिए उसने अंकित मूल्य पर इतनी छूट देने का फैसला किया। तो अब अंकित मूल्य पे वो डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस तो छोड़ दो, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस तो काम ही नहीं आ रहा। तो सेलिंग प्राइस का रोल क्या था, CP/MP का रेशो प्रोवाइड करवाने के काम आ रहा है। तो 23 चौका 92, ये कॉस्ट आई। 30 का 5 से गुना करोगे तो 150, ये MP आ गया। अगर सेलिंग प्राइस भी लिखना हो तो 23 5 115 सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि 25% बोले ख़राब होगी। ठीक है, 25% बोले ख़राब हो जाने दो। तो टोटल गेंदे कितनी थी, 4, ख़राब हुई 1, तो बची कितनी, 3। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो 4 में से 1 ख़राब। तो बोले तो ख़राब होगी, अब जो बोल ख़राब होगी वो बिकेगी नहीं, बट उसकी कॉस्ट प्राइस तो काउंट होगी। तो 92 1 की कॉस्ट है, गेंदे कितनी है, 4। 150 गुना 3, जो ख़राब होगी उस पर तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं, वो बिकेगी नहीं। तो बेचने के लिए कितनी गेंदे हैं, 3। तो ये सोल्व करने पे आया 184 और 225। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है और ये टोटल MRP है। आगे, इसलिए अंकित मूल्य पर 7 सही 9/13% की छूट देना चाहता है। तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा हमारे पास, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 13 7 91 और 9, 100 बटे में 1300। तो 1/13, तो 13 पे 1 की छूट देना चाहता है। तो कितने बेचना चाहता है, 12/13। 12/13 किसका, MP का। MP कितना, 225। 225 गुना 12/13। तो सोल्व करेंगे जब हम इस रेशो को, तो आ जाएगा 598 रेशो 675। तो अब इसको हमें आंसर अप्रोक्सीमेट निकालना था, एग्जाम में लिखा होगा अप्रोक्सीमेट। तो मैंने इसे लगभग क्या मान लिया, 600, 598 को। तो 600 वाली वस्तु को 675 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 75 का, कितने पर, 600 पे गुना में 100। तो लगभग मेरा आंसर आ गया 12% का प्रॉफिट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो पहले 2% से मैंने CP/MP बनाया। अब अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसमें कह रहा था 25% गेंदें खराब होगी। तो यहाँ से सीखने को मिलता है, कॉस्ट तो 4 गेंदों की आएगी, बट जो MRP आएगा, जो डिस्काउंट मिलेगा, वो 3 गेंदों पे मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक 20 किलोग्राम के लिए खुदरा विक्रेता 2 किलोग्राम चावल मुफ्त देता है, कि अगर कोई पर्सन 20 किलोग्राम खरीदेगा तो उसे 2 फ्री देंगे। वह क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। एक ग्राहक आता है, 500 किलोग्राम चावल 16 सही 2/3% की छूट पर खरीदता है। खुदरा विक्रेता का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए यदि विक्रेता 20% कम बार तोलता है। तो काफ़ी कुछ दे दिया क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, बट ध्यान से देखना। सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ हमें कि 20% वजन कम तोलता है, मतलब वजन तोलना कितना है, 5, बट वो तोलेगा कितना, 4। ये वजन की बात हो रही है। पहले मात्रा देख लेते हैं कितनी आएगी। ये आया वजन। अब इसने क्या बताया कि 20 किलोग्राम पर 2 किलोग्राम क्या मिलेगा, फ्री। तो उसको ज़रूरत कितने की है, 500। तो 500 लेने आया है। 500 में 20 20 के कितने टुकड़े बनेंगे, 25।
500/20 करोगे तो कितना आएगा 25। तो हर 20 ग्राम पे 20 किलोग्राम पे 2 फ्री मिलेगा। तो ऐसा कितनी बार होगा 25 बार। तो एक बार में 2, तो टोटल कितना फ्री मिला 50। तो टोटल मात्रा कितनी देगा उसे 550। या अब मात्रा देनी तो 5 है बट एक्चुअल में देगा कितना 4। मात्रा देनी तो 550 है, तो 550 में किसका भाग 5 का, गुणा किसे 4 से। तो दुकान से जाएगा कितना 440। तो वो लेने तो 500 आया था बट फ्री की वजह से मिलेगा कितना 550। तो कस्टमर को तो ये मिलेगा उसे 550 किलोग्राम मिल गया, परंतु दुकान से निकला कितना है 440, क्योंकि उसने 20% वजन कम दिया था। ये तो मात्रा आ गई। इसका मतलब है जो कॉस्ट आएगी वो 440 की आएगी, जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 500 का आएगा, क्योंकि 50 तो फ्री में है। उसके बाद ये तो हमारे कंप्लीट हो गए पॉइंट। फिर MRP उसने अंकित किया था 50% अधिक। तो 2 वाली पे कितना लिखा था 3, ये MRP आ गया। अब MRP पे डिस्काउंट दिया है 16 सही 2/3, मतलब 3 पे 16 सही 2/3 मतलब 1/6। 6 पे एक डिस्काउंट, बेचा कितने में 5/6, किसका 3 का। तो सोल्व करेंगे तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 4, 6 और 5। तो 4 वाली वस्तु पे लिखा 6, बेचा कितने में 5 पे। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया। अब एक की कॉस्ट है 4, दुकान से निकला कितना है 440, एक बेचा कितने में है 5, और गुना किससे करोगे 550 से नहीं करोगे, क्योंकि 50 किलोग्राम कस्टमर के अकॉर्डिंग फ्री है। कस्टमर जो पैसे देगा वो 500 किलोग्राम के देगा, तो गुना किससे 500 से। तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 42 सही 1/22%। 176 रेशो 250। 176 हमारा CP है और 250 हमारा SP है। अब यहाँ पर 6 का कोई रोल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जब एक वस्तु को एक निश्चित लाभ और हानि पर बेचा जाता है तो लाभ का हानि से अनुपात कितना है 3:4। संबंधित विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5:4। तो हानि परसेंट में ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ का हानि से अनुपात, तो लाभ हानि के परसेंट का रेशो नहीं है, ये उनके रुपए का रेशो है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, सपोज करते हैं ये कोई वस्तु की कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि एक ही वस्तु है तो 2 बार बेच रहे, एक बार प्रॉफिट पे एक बार लॉस पे। तो इस वस्तु का CP है, तो सपोज करो प्रॉफिट पे बेचा तो यहाँ पहुँच जाएगा, लॉस पे बेचा तो इस तरफ आ जाएगा। तो ये एक सेलिंग प्राइस है, ये दूसरा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा लॉस है, ये प्रॉफिट है। तो आप कह सकते हो दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस के योग के क्या होगा बराबर। तो ये इसका सबसे बड़ा हिंट था इस क्वेश्चन का। तो जो थ्योरी वाले पार्ट बनाए हैं प्रॉफिट लॉस के, उनमें आपको किसी ना किसी पार्ट में मेथड जरूर मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, प्रॉफिट लॉस का योग कितना है 7, जो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1, आना कितना चाहिए 7, तो किससे गुना करोगे 7 से, 35 और 28, ये आ गया। अब इन दोनों रेशो को जोड़ा घटाया जा सकता है। अब इसने पूछा क्या हानि परसेंट, तो हम डायरेक्ट हानि वाले पे चलते हैं। तो लाभ का हानि से मतलब हानि कितनी है 4, बाद वाली हानि है। तो बाद वाला सेलिंग प्राइस कितना है 28, नुकसान कितने का हुआ 4 का। तो 28 में बेचा, 4 का नुकसान हुआ, तो आर्टिकल था कितने का 32 का। तो 4 का लॉस कितने पे 32 पे गुना में 100, सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 12.5%। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल भी है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 वस्तुएं ABC की कुल लागत 4000 है। वस्तुओं ABC को क्रमशः 12, 15, 20% के लाभ पर बेचा। यदि कुल लाभ 660 रुपये हो तथा वस्तु A और C की लागत का अनुपात कितना है 5:9, तो वस्तु B की लागत क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका भी आपको मैथ्स लॉजिक 1, 2, 3, 4, 5 में एक वीडियो में इसका प्रॉपर मेथड मिल जाएगा, जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी है। तो हम इसमें बेसिक पे टाइम नहीं ख़राब करेंगे, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो पहले आएगा सही, फिर आएगा गलत, तो लॉजिक अभी पता लग जाएगा। तो सही प्रॉफिट कितना है 12, 15, 15। गलत प्रॉफिट कितना है 15, 15, 15। अब गलत प्रॉफिट 15 क्यों आया, देखो आपको A और C की लागत का रेशो दिया है, B की लागत के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक कॉस्ट प्राइस को, हम कोई भी चैप्टर हो तो एक चीज़ को 3 भागों में बांटना है, तीनों का परसेंट हमें पता होगा, बट उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल पता होगी, और 2 जनों का रेशो दिया होगा।
तीसरे के बारे में हिंट नहीं दिया होगा। बेसिक मेथड से करेंगे तो हम लिखेंगे पहले की कॉस्ट 5x, दूसरे की 9x, तीसरे की 4000 माइनस 14x, तो वहाँ से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसको सिंपल करने का एक मेथड है कि जिसके बारे में हमें नहीं दे रखा आप गलत प्रॉफिट वो मान लो। इसका मीनिंग है कि मैं अगर सभी पे 15% प्रॉफिट कमा लूँ और एक्चुअल में कितना कमाना था 12, 15, 20, और फिर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, तो देखो जो सेकंड आर्टिकल है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वो तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो अब जो लॉजिक है वो देखो, सही प्रॉफिट कितना है 12, 15, 20, गलत प्रॉफिट कितना है 15, 15, 15, सही प्रॉफिट है 660, क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल लाभ। अब गलत प्रॉफिट कितना है, टोटल कॉस्ट थी 4000, सभी पे 15 कमा रहा है अलग अलग, तो टोटल पे 15 कमा लो, तो कितना आया 600। अब मैं प्रॉफिट का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो पहले पे कमाना था 12 बट कमाया कितना 15, तो एक्स्ट्रा कितना लिया 3%, तो -3%, दूसरा कट ही गया, तो यहाँ से कितना आएगा 5%, तो अब यहाँ कितना आया 60। अब जो 60 रुपये जो आया है ये क्या चीज़ है, पहले का 3% एक्स्ट्रा और तीसरे का 5% जो हमने काउंट नहीं किया। अब ये आंसर ईजी होगा क्योंकि इसमें सेकंड का तो रोल ही ख़त्म हो गया। तो अब देखो पहले की कॉस्ट है 5 के, दे रखा है 5:9, तीसरे की कॉस्ट है 9 के, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा 5 × 15 के 5 × 45% अभी चल रहा है, तो यहाँ से आया 45, यहाँ से आया -15, ओवरऑल कितना आया 30% के बराबर में ओवरऑल कितना है 60। सॉल्व करने पे के का मान कितना आ गया हमारे पास 200, तो के की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें ए की लागत मिलेगी 5 × 200, ए की लागत आएगी 5 गुना में 200, बी की लागत आएगी 9 गुना में 200, और सॉरी बी नहीं सी की, तो बी का तो पूछा है 5 दूनी 10 1000, 9 दूनी 18 2800, 1800 और 1000 2800, टोटल कितना बताया 4000, बचा कितना 1200। इसका मतलब बी की कॉस्ट क्या आ जाएगी 1200। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बन जाएगा। तो जिस आर्टिकल के बारे में हमें हिंट नहीं है तो उस आर्टिकल के प्रॉफिट का परसेंट सब में मान लेना। ये क्वेश्चन आपको हर चैप्टर मिलेगा। मैथ्स के जो लॉजिक 1 2 3 4 5 जो वीडियो बनाए हैं उन्हें देखना एक अच्छे से, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 5% ऊपर गेहूं का आटा बेच रहा है, लेकिन दोषपूर्ण बार का उपयोग करते हुए 10% का लाभ कमाता है। अगर कोई आदमी 4 किलो आटा खरीदता है तो उसने वास्तव में कितना आटा दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, एक व्यक्ति 5% लागत मूल्य से ऊपर आटा बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ, जितना बढ़ा के बेच रहा है वो प्रॉफिट ही होगा। फिर 10% का कुल लाभ कमाता है, तो देखो लाभ 2 बार आया, तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो जो प्रॉफिट लॉस के बेसिक वीडियो बनाए हैं वहाँ पर आपको डिस्काउंट वाला वीडियो भी बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा उसका बेसिक भी। तो देखो जो 5% का प्रॉफिट कमा रहा है वो तो कमा रहा है जो कस्टमर मांगने हैं उस मात्रा पे। जैसे कस्टमर ने मांगा 1 किलो, तो ये 5% का प्रॉफिट 1 किलो की कॉस्ट पे है, बट उस थैले में 1 किलो की जगह मात्रा कम होगी, तो मात्रा कम होने से उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर कॉस्ट कम होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जो 10% प्रॉफिट आया है, तो जो एक्चुअल में कस्टमर को मिला है उस पे प्रॉफिट है। तो जो पहला प्रॉफिट है वो तो है जो कस्टमर मांग रहा है, दूसरा प्रॉफिट है वो है जो कस्टमर लेके गया, उस आर्टिकल पे प्रॉफिट है। तो देखते हैं अब, मात्रा देनी है, पता ही नहीं मात्रा के बारे में कितनी देनी है, तो अभी जो ये लिखा हुआ इसे इग्नोर करना। भी मात्रा देनी कितनी है पता ही नहीं, दी कितनी ये भी नहीं पता, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मात्रा में कोई हिंट ही नहीं है। तो वो जो 4 किलो लास्ट में काम आएगा। फिर रुपए, तो ये जरूर आपको दिया है, ये जरूर काम आएगा। तो देखो अब ध्यान से देखना, ये समझने लायक है। कॉस्ट प्राइस, अब जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो जो दुकान से मात्रा चली गई वो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस होगी। अब जो मात्रा चलेगी, कुल लाभ कितना कमाया 10%, इसका मतलब उसकी कॉस्ट थी 10% कमाया तो कितने बेचा 11, तो उसे 11 रुपये मिले और लगे कितने थे 10, तो ये आया। अब कस्टमर ने जो 11 रुपये दिए हैं वो 11 रुपये उसने जितनी मात्रा वो मांग रहा था वो उसका सेलिंग प्राइस है। एक्चुअल में मात्रा उतनी नहीं थी, बट कस्टमर को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब ये जो 11 रुपये है ये 5% कमा के जो बेचा उसकी वैल्यू है। मतलब आप कह सकते हो 11 रुपये किसकी वैल्यू है 105 की,
यहाँ से कॉस्ट निकालते हैं 11/105 गुना में 100। तो ये उसकी क्या आ गई कॉस्ट प्राइस, जो कस्टमर के अकॉर्डिंग है कि कस्टमर ने मांगा 4 किलो, तो दुकानदार ने कहा ये 4 किलो की कॉस्ट है और मैं आपसे 5% एक्स्ट्रा लूँगा। तो ये उस तरह से कुछ कह सकते हैं हम। अब इसमें बेईमान डीलर में एक लॉजिक आता है कि अगर हम बेईमानी सिर्फ और सिर्फ बेचते टाइम करते हैं, परचेजिंग के टाइम पे नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा, तो जो 1 ग्राम की कॉस्ट आती है वो 1 रुपये होती है। तो 1 रुपया किसके बराबर है 1 ग्राम। तो आप कह सकते हो ये जो कॉस्ट प्राइस है यही क्या है मात्रा भी है। तो जैसे कस्टमर ने कहा मैं 100 ग्राम का पैकेट आपको 100 का मैंने खरीदा है बट मैं आपको 105 में दूंगा, तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है यही क्या है मात्रा। तो अब देखो ध्यान से, तो अब क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले उसने 10% का प्रॉफिट कमाया एक्चुअल में, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई 10, सेलिंग प्राइस कितना आया 11। अब उसने 10 रुपये की कॉस्ट आई, तो जो मात्रा दुकान से निकली है वो भी क्या होगी 10 ग्राम। जो मात्रा दुकान से निकली है वो भी क्या होगी 10 ग्राम। तो दी मात्रा कितनी 10 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम की कॉस्ट क्या है 1 रुपया। तो जो 10 रुपये कॉस्ट आई है वो किसकी आएगी 10 ग्राम की। या दूसरा पॉइंट, सेलिंग प्राइस कितना है 11। सेलिंग प्राइस कस्टमर के लिए 11 कब था जब उसने 5% कमाया, तो कॉस्ट कितनी आएगी 11/105 गुना में 100, ये आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ही क्या होती है मात्रा, तो इतने की कॉस्ट आई 100 ग्राम की पे कॉस्ट कितनी आई 100 रुपये, मतलब इतने रुपए की कॉस्ट क्या आएगी इतने ही ग्राम पे। तो कस्टमर ने मात्रा मांगी कितनी थी, ये हमारा आ जाएगा तो 11 गुना 100/105। तो एक मात्रा कस्टमर ने मांगी थी और ये कस्टमर को मिली है। तो हम इन दोनों का रेशो बना लेते हैं। तो रेशो आ जाएगा आपके पास 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 दूना 22, 22/21। अब कस्टमर ने एक्चुअल में कितना मांगा है 4 किलो, 4 किलो में किसका भाग 22 का, गुना किससे 21 से। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बेईमान डीलर के और भी बहुत से सिंपल सिंपल मेथड है लगाने को। तो देखो इसमें मैं भी ये बता देता ये मेथड कि 105 आया, फिर 110 आया, रेशो आएगा 21, दूसरा रेशो आएगा 22। तो 4 में 22 का भाग किसी भी लॉजिक से बता देता, बट वो लॉजिक आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर लोगे समझ भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट जो आगे इससे बड़े लेवल के क्वेश्चन है जो जहाँ दोनों तरफ बेईमानी करेगा, वो क्वेश्चन फिर डायरेक्टली सोल्व करने मुश्किल हो जाएंगे। बट इस मेथड से सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सोल्व होंगे और आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जब बेईमानी सिर्फ और सिर्फ सेल के टाइम पे करता है, आप उसे रुपए कहो या उसे मात्रा कहो, बस दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था बस। नेक्स्ट देखते हैं, बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 150 रुपये अधिक है। ए और बी के मूल्यों को उनको संबंधित क्रय मूल्य से 40 और 30% अधिक अंकित किया। तो ए का जितना भी कॉस्ट है उससे 40% बढ़ा के लिखा, बी का जो भी कॉस्ट है उसमें 30% बढ़ा के लिखा। ए को 20%, 10% के दो क्रमिक छूट दी, पहले 20% जो रिजल्ट आया उसका 10%। बी पर 30% की छूट पर बेचा गया। बी का विक्रय मूल्य ए के तुलना में 63 रुपये का अधिक है, तो उनके क्रय मूल्यों का योग ज्ञात करो। तो वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें काफ़ी सारा डेटा अननेसेसरी है। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अननेसेसरी क्या है, देखो पहले 40% बढ़ा रहा है ए का, फिर 20 और 10 के 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। देखो 40% बढ़ाएगा तो 100 वाली वस्तु पर 40 बढ़ाया तो कितना आया 140, फिर इस पर डिस्काउंट देगा, कितना डिस्काउंट है 20%, तो इसका 20% कितना आ जाएगा 28। तो सॉरी 140 का 28 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 112। फिर इस पर 10% डिस्काउंट देगा आपका, सॉरी इसमें गलती कर दी एक। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि ए को कितना बढ़ाया है 40%, 40% बढ़ा के 100 वाली वस्तु पे उसने कितना लिख दिया 140। फिर उसने 140 पे 2 डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट कितने का है 20% और दूसरा कितना है 10% की छूट पर बेचा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
20%, तो इसका 20% कितना आ जाएगा 28, तो कितना आ जाएगा 112। फिर कितना डिस्काउंट दिया 10, तो इस पर 10 डिस्काउंट देगा तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा हमारे पास 112, और इसका डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 11.2, तो यहाँ से 16 आ जाएगा 100.8। तो उसने कितने में बेचा 100.8 में। तो देखो, तो यहाँ पर इतनी जो चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब देखना ध्यान से, तो देखो 40 की बढ़ा के लिखा, 20 और 10 के डिस्काउंट दिए। तो देखो सिंपल डिस्काउंट जब हो तो उसे डायरेक्ट ही सोल्व कर लिया करो। तो दो डिस्काउंट है 20 और 10 के, तो नेट डिस्काउंट 20 + 10 - 20 × 10/100। यहाँ से आपका नेट डिस्काउंट आ जाएगा 20 × 10, 0 से 0 कट जाएंगी, 30 में से 2 घटाए 28, तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया 28% का। तो ये आ जाएगा, तो 100 वाले पे उसने लिखा 140, डिस्काउंट दिया 28 का, तो कितने में बेचेगा 72 में। सोल्व करने पे आ जाएगा 0, 1000, ये कट जाएगा, सॉरी 1000 नहीं, ये आपका 2 पे कट जाएगा 36, ये आ जाएगा 5, 500 रेशो 14 × 84, कैरी 8, 14 42 और 8 50, 504, ये आ जाएगा। फिर ये 4 से कट रहा है 125 रेशो 126, ये उसका रेशो आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी आएगी, तो ये उससे CP और SP का रेशो आ जाएगा। दूसरे के लिए उसने क्या बताया है 30% अधिक अंकित किया, डिस्काउंट कितने का दिया 30%, तो 100 वाली वस्तु पे लिखा कितना 130, डिस्काउंट है 30%, तो 13 से 39, 39 का डिस्काउंट दिया, तो 130 पे 39 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा 91, तो 100 वाले आर्टिकल को कितने में बेचा 91। ये पहले के लिए आ गया, ये दूसरे के लिए आ गया। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए उसने हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है, बी का क्रय मूल्य ए से 150 रुपये अधिक है, तो क्रय मूल्य, तो ये ए का है, तो ये हमारे पास ए का क्रय मूल्य है, ये बी का है, तो दोनों अलग अलग रेशो हैं। तो आप क्या लिखोगे 125x, सॉरी बी का ज़्यादा है, तो इसमें लिखेंगे हम 100x 100y - 125x बराबर 150, ये पहली इक्वेशन। दूसरी में बताया है विक्रय मूल्य बी का 63 रुपये ज़्यादा है, तो 91y - 126x बराबर में 63, तो ये इक्वेशन आएगी। अब जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x आएगा और y आएगा, फिर हमारे आंसर आएंगे। तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा अच्छा मेथड देखते हैं। ये इसका बेसिक वे था, तो मेंस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अलर्ट हो, लॉजिक अच्छे क्लियर हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लगेगा। देखिए इसमें लॉजिक था, उसने कहा है कि बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 150 रुपये ज़्यादा है। तो देखो ए, ये रहा बी का क्रय मूल्य ए से ज़्यादा है, तो या तो आप ए को बढ़ा दो या बी को क्या कर दो कम, क्योंकि अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगी तो उनके प्रॉफिट लॉस को डायरेक्टली जोड़ना घटाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, दोनों का बेस सेम है, परसेंटेज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए या तो आप ए को बढ़ा दो या बी को क्या कर लो कम, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों की कॉस्ट सेम है, चेंज बाद में देख लेंगे। तो दोनों की कॉस्ट आई 100 रुपये, ए की भी बी की। तो देखो ए पे उसने लिखा कितना है 40 बढ़ा के 140, पहले 20 का फिर 10 का, तो 20% का डिस्काउंट देते हैं, 14 दूना 28, 112, फिर 10 का डिस्काउंट दिया 11.2, और माइनस करने पे आ जाएगा 100.8। ये ए का सेलिंग प्राइस। बी पे चलते हैं, 30% बढ़ा के लिखा 130, 30% डिस्काउंट दिया 13 39,
तो ये आ गया 91। अब आगे लिखा दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, तो दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.8। ये एसपी का डिफरेंस आ गया। अब ये तो आ गया जब सेलिंग प्राइस क्या था और उसका सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या था, सेम। अब हमें कॉस्ट प्राइस को सेम करना, तो अब देखना ध्यान से। तो इसने बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 150 रुपये क्या है ज़्यादा, तो या तो आप ए को 150 बढ़ा दो या बी को 150 क्या कर दो कम। दोनों मेथड बता दूंगा। मैं पहले ए को बढ़ा रहा हूँ। जब मैं ए की कॉस्ट प्राइस 150 रुपये बढ़ाऊंगा तो देखो क्या होगा, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस उसमें क्या चेंज आएगा। तो देखो ए का जो सेलिंग प्राइस है, जब ए की कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस है सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेलिंग प्राइस कितना बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस एक तो जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ेगा, प्लस उस कॉस्ट पे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो भी तो आएगा। तो देखो ए का कॉस्ट कितनी थी 100, लास्ट में कितना आया 100.8। अगर 100.8 आया तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ 0.8 का। तो आप कह सकते हैं 150 और प्रॉफिट कितना कमाया 0.8, तो 8/1000 कहेंगे उसे हम। सोल्व करने पे आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 15×8 120, तो 1.2, तो टोटल आएगा 151.2 रुपये। तो ये इतना उसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। देखो अब सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना था, 63 रुपये ज़्यादा था। तो अब देखना ध्यान से। तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं पहले, उसमें देखते हैं इसे। तो जो है ये हमारे पास सेलिंग प्राइस का डिफरेंस था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए था, गैप कितना था 63। अब ए में इंक्रीमेंट हुआ, पहले तो 150 का हुआ, प्लस 0.8% कितना आया था 1.2, तो ये इतना बढ़ गया 151। तो ये बढ़ेगा तो इसके ऊपर चला जाएगा, तो कितना ऊपर जाएगा 63 का गैप तो ये है ही, तो 151.2 में से 63 घटा देते हैं तो 0.2, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, 14 में 6 घटाएंगे तो 8। तो अब उनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आएगा 88.2 ये आएगा। तो अब सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग आया है वो आया था 9.8। तो इसमें किसका भाग करेंगे 9.8 इंटू, अब पूछा क्या उसने, उनके क्रय मूल्य का योग। अब उनका दोनों क्रय मूल्य हमने कैसा बना लिया सेम, पहले का भी 100 दूसरे का भी 100, तो टोटल कितना आया 200 मल्टीप्लाई किससे 200, 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब ये 98 पहले 2 से काट लेते हैं, 441 डिवाइड में आएगा 49। तो चेक करो क्या 9 की टेबल से कट रहे, 9 का 9 से क्या 81, कैरी कितनी आई 8, 9 चौका 36 और 8 44, 9 पे पूरा पूरा कट रहे, तो कैंसिल आउट करने पे 9, 9 दूनी 1800। तो दोनों की कॉस्ट कितनी आई 1800, बट 1800 कॉस्ट तब आई जब हमने दोनों की कॉस्ट को क्या बनाया था सेम। अब दोनों की कॉस्ट को हमने सेम बनाया कैसे था कि हमने ए को 150 रुपये बढ़ाया था, बट ए की एक्चुअल कॉस्ट तो 150 रुपये कम है, तो टोटल भी 150 से कम हो जाएगा, तो माइनस में 150, तो सोल्व करने पे आ जाएगा 1650 रुपये। तो दोनों की कॉस्ट का योग क्या आएगा 1650 रुपये। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में बड़ा लग रहा है बट ऐसा नहीं है, मेंस में टाइम की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सिलेक्शन 100% है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। तो जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दे रहा है तो मैंने क्या किया कि ए की कॉस्ट को 150 बढ़ा लिया, ठीक है। तो अब दोनों की कॉस्ट कैसी होगी सेम। तो अब पहले की कॉस्ट 100 है, लिखा कितना है 40 ज़्यादा 140, पहली बार डिस्काउंट 20 तो 28 का, इसका 140 का 20% कितना आएगा 28, तो कितने में बेचा 112, फिर 112 पे डिस्काउंट कितने का है 10 का, तो 11.2, सोल्व करने पे आ जाएगा 100.8। फिर बी पे चलते हैं, बी पे लिखा कितना है 130, डिस्काउंट है 30, 39, तो कितना आएगा 91। तो आगे सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रहा था, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आया 9.8। अब देखो सेलिंग प्राइस, अब मैंने जब ए की कॉस्ट बढ़ाई है उससे होगा क्या, ए का सेलिंग प्राइस बदलेगा। अब वो ए का सेलिंग प्राइस कितना बदलेगा, तो कॉस्ट बढ़ रही है 150 रुपये, तो सेलिंग प्राइस एक तो 150 बढ़ेगा,
प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो भी चेंज आएगा। तो अब देखो ए पे कॉस्ट 100 थी, लास्ट में सेलिंग प्राइस आया 100.8, तो कमाया कितना 0.8, तो 150 का 0.8 मतलब 8/1000 1.2 रुपये, तो 151.2। तो ए का जो सेलिंग प्राइस है वो 151.2 रुपये बढ़ जाएगा। तो पहले ए यहाँ था बिल्कुल नीचे, बी था ऊपर 63, अब ए बढ़ गया 151.2 से, तो बी ए ऊपर चला जाएगा, कितना ऊपर जाएगा बी से 88.2, तो दोनों को माइनस करने पे 88.2 आया। अब ये सेलिंग प्राइस का नया डिफरेंस है, और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पीछे 9.8 आया था, तो ये हमारे पास आया कॉस्ट प्राइस। टोटल पूछा था, पहले का भी 100, दूसरे का भी 100, तो 200, तो 1800। बट एक्चुअल में ए की कॉस्ट तो 150 रुपये कम थी, तो टोटल भी 150 कम आएगा, तो 1650। दूसरा मेथड है कि हम बी की कॉस्ट को कम कर दें, तो ये मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आप अपने आप ट्राई करना। बी की कॉस्ट को अगर मैं 150 रुपये घटाता हूँ तो क्या होगा, तो देखो यहाँ से, तो बी की कॉस्ट को मैंने 150 रुपये घटा दिया, तो बी पे हो क्या रहा था, तो बी के सेलिंग प्राइस में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा 150, बी पे कितना हो रहा है 100 वाले आर्टिकल को 91 में बेच रहा है, तो बी पे 9% का लॉस हो रहा था, तो 150 का 9% निकालोगे तो 15 135, जीरो से जीरो कट जाएगी 13.5, तो 13.5 का क्या हुआ लॉस। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप है ये बी का सेलिंग प्राइस है। अब बी के जो मैंने कॉस्ट को 150 रुपये कम कर दिया, तो सेलिंग प्राइस भी 150 कम होगा, बट 13.5 अब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट और लॉस में भी चेंज आएगा। और 150 रुपये घटाऊंगा तो इतना जो लॉस हो रहा था 150 वाला वो नहीं होगा, तो मतलब सेलिंग प्राइस 13.5 बढ़ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस में गैप कितने का आएगा 136.5, तो बी का सेलिंग प्राइस 136.5 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो बी नीचे चला जाएगा। तो ये डायग्राम में ऐसे आएगा कि बी यहाँ पर है, तो बी 136 पॉइंट कितना था हमारा 5, तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी कुछ इसी टाइप का है। एक विक्रेता ए वस्तु को 50% लाभ तथा बी पर 60% हानि पर बेचता है। संपूर्ण लेन देन में 30 रुपये की हानि होती है। वस्तु ए का विक्रय मूल्य बी से 90 रुपये क्या है अधिक, तो वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु ए का मूल्य ज्ञात करो। तो देखो बेसिक मेथड में तो हम क्या करेंगे, ए का मूल्य बी से अधिक है तो बी को एक्स माना, ए का कितना है एक्स प्लस 90, ए पे कितना कमाया एक्स प्लस 90 गुना में 50, अब 50 लिखें कुछ और लिखें, 30% की हानि, तो प्रॉफिट लॉस की बात करा तो प्रॉफिट लॉस ही लिखेंगे 50%, प्रॉफिट है तो प्लस रहेगा, उधर हानि है तो माइनस, एक्स गुना कितने की हानि है 60, ओवरऑल कितना है 30। अब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, बट हम अभी जो मेथड सीखा था वो यूज़ करते हैं। वो मेथड क्या कहता है, तो या तो ए को बढ़ा लो या बी को कम कर लो। तो ए का मूल्य है बी से 90 रुपये अधिक है, तो मैं ए को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो ए में कमी कितने की 90 की। जब मैं 90 की कमी करूँगा तो प्रॉफिट लॉस में भी चेंज आएगा। तो जैसे ये ए की कॉस्ट है, इसके मैंने दो पार्ट कर लिए, ये तो 90 है, ये बाकी का भाग है। तो जब मैं कॉस्ट 90 रुपये कम करूँगा तो इस 90 की वजह से जो प्रॉफिट मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो ए को प्रॉफिट कितना है 50%, मतलब 45, तो ए को 45 रुपये प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब, तो अब देखो, तो अब ए की कॉस्ट को हमने 90 रुपये कम किया, इसकी वजह से प्रॉफिट 45 रुपये क्या हो गया कम, प्रॉफिट कम हो गया। तो पहले लॉस कितने का हो रहा था 30 का, अब 45 से प्रॉफिट और नहीं मिला तो लॉस कितना हो जाएगा 75, तो नया लॉस आएगा 75। अब दोनों की कॉस्ट कैसी है सेम, तो माना कॉस्ट 100, ए पे कमाया 50, बी पे नुकसान हुआ 60, नुकसान कितने का है 10 का, रुपए में है 75, 75/10 गुना में, तो ए की लागत पूछी है, तो दोनों की लागत तो सेम कर दी थी हमने, गुना में 100, तो ए की लागत कितनी आएगी 750। बट ये तो लागत एक्चुअल में नहीं है क्योंकि ये तो हमने सेम किया था,
एक्चुअल में ए बी से 90 रुपये क्या था ज़्यादा, तो हमने ए की कॉस्ट में 90 घटाया था, तो वापस 90 जोड़ देते हैं, 048, तो ए की एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी 840 रुपये। तो इस मेथड से आपको एक्स नहीं मानना पड़ेगा, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये था आपका प्रॉफिट लॉस मेंस पार्ट 2। तो प्रॉफिट लॉस का जो मेंस का था डेटा वो आपका जो अभी तक की बुक में है, जो आपकी जो मेंस की बुक बनाई है उसमें जितना मैटर है उतना मैटर आपका कवर हो गया। इसके अलावा आगे भी मेंस के और भी वीडियो आएंगे, उनके क्वेश्चन आपको मेंस बुक पार्ट 2 के नाम से मिल जाएंगे। उसकी बुक आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, मोहित सर क्लासेस। जब आप प्ले स्टोर में लिखोगे तो ये एप्लीकेशन आएगी। इस एप्लीकेशन पर मेंस बुक पार्ट 2 नाम से आपको एक बुक मिलेगी। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, जिनके पास भी बुक नहीं है वो इस एप्लीकेशन पे जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रॉफिट लॉस मेंस पार्ट 2। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।